जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। गुरुदेव के साथ लगातार 20-22 वर्षों तक रहने का जो सौभाग्य मिला, साथ में विहार भी करते, साथ में आहार करते, साथ में विश्राम करते, स्वाध्याय करते, कक्ष में रहते, गुरुदेव को बहुत करीब से देखा। और सिर्फ गुरुदेव को नहीं, गुरुदेव से जुड़े हुए लोगों को भी मैंने बहुत करीब से देखा है। जब कभी भी दो बड़े लोगों के बीच में संवाद होता है तो पीछे से खड़ा हुआ व्यक्ति परीक्षण करता है कि इन महापुरुष से संवाद करने के कारण आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। ऐसा ही एक प्रसंग मुझे याद आता है। गुरुवर पूरे संघ के साथ विहार कर रहे थे और पीछे से जोर जोर से जयकारों की आवाज आ रही थी। जयकारे भी आपको याद होंगे। गुरुवर आगे चलते जा रहे थे, पीछे पूरा मुनि संघ था, पीछे श्रावकों की अथाह भीड़ थी। भीड़ में से एक जयकारा लगातार चल रहा था, हर माँ का बेटा कैसा हो। हर आदमी बस एक ही बात कहते, विद्यासागर जैसा हो। ये जयकारे 5, 7, 8 बार लगातार गुरुदेव के कान में गए। हर माँ का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। हर माँ का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। हर माँ का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। पूरी की पूरी जनता आवाज लगा रही थी। और गुरुदेव के बगल में एक श्रावक श्रेष्ठी चल रहे थे, गुवाहाटी के थे वो, आज भी हैं गुरुदेव के अनन्य भक्तों में। और उनकी बात करने का अपना एक कौशल है। गुरुदेव से जब आप बहुत ज़्यादा किसी भी व्यक्ति से थोड़ा खुल जाते हैं तो खुलने के साथ साथ थोड़ा सा उनके साथ रह करके खिल भी जाते हैं। और जैसे वो खुले और खिले हुए व्यक्ति गुवाहाटी के साथ में विहार करते हुए चल रहे थे और उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, महाराज, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा उसके पिता के जैसा हो। हर आदमी चाहता है हर माँ का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। गुरुदेव ने देखा और मुस्कुराया, मुस्कुराकर कैसा देखे। और चलते चलते गुरुदेव का अपना तरीका, ईरापस भक्ति से एक कांख में पीछी दबी हुई और चले जा रहे थे। गुरुदेव उन्हीं व्यक्ति से पूछते हैं, आप क्या चाहते हैं। जैसे ये प्रश्न उन बगल में चलते हुए महानुभावों से कोइंसिडेंस, अचानक गुरुदेव ने पूछा कि जनता तो ये आवाज लगा रही है कि हर माँ का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप भी क्या चाहते हैं। और जैसे ही ये प्रश्न गुरुदेव ने मुस्कुरा करके कहा और उनका चेहरा उतर गया। गुरुदेव ने कहा कि आप अपने बच्चे को अपने जैसा बना लो। वो कहते, नहीं गुरुदेव, मुझे अपना बच्चा अपने जैसा नहीं बनाना। क्यों? मेरे बच्चे की नजर में मेरी छवि बिगड़ गई है। क्या छवि बिगड़ गई है? मेरा बच्चा मुझे अधर्मी और झूठा समझता है। आपके बच्चे भी आपको ऐसा समझते हैं क्या? नहीं समझते। तो फिर आप सबसे पूछता हूं, क्या आप अपने बच्चे को अपने जैसा बनाना चाहते हैं? कभी कल्पना करिए कि पूछिएगा, एक बार हृदय में हाथ रख के प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु, मैं अपने बच्चे को अपने जैसा बनाना चाहता हूं। और फिर अपना एक नया वर्जन सोचो कि अगर आपका पुत्र आपके जैसा बन गया तो ये क्या करेगा। जब गुरुदेव ने उन बगल में चलते हुए व्यक्ति से संवाद करते हुए कहा कि अगर ये पुत्र आपके जैसा बन जाए, तो गुरुदेव से वो व्यक्ति कहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरे जैसा बने। गुरुदेव ने पूछा क्यों? तो जवाब बस वो था कि मेरा पुत्र मुझे अधर्मी और झूठा समझता है। और हकीकत में ऐसा है भी। इसलिए है कि मुझे याद है कि जब भी मैंने अपने बच्चे से कोई कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट को मैंने या तो पूरा नहीं किया या वक्त पर पूरा नहीं किया। आपने भी अपने बच्चे से कमिटमेंट किए होंगे बहुत सारे। जब आपका बच्चा 5th 6th क्लास में पढ़ता होगा, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा होगा, उस वक्त आप कहीं अटैची बांध करके बाहर जाने की तैयारी कर रहे होंगे। उस वक्त का माहौल देखिए जब बच्चे बिखर जाते हैं। जैसे ही अलमारी के ऊपर से अटैची नीचे निकलती है और 4 जीन्स, जूता, मोजा, चड्डी, बनियाइन, कपड़े, एक टॉवेल
तख्त पे या बेड पर पड़ा मिलता है, बच्चा उस स्थिति को भांपता है कि नहीं? भांपता है। भाप करके वो जाता है, माँ से पूछता है, माँ घर से बाहर कौन जा रहा है? तुम्हारे पापा जा रहे हैं। पापा जा रहे हैं, तो अब वो पापा से लिपटता है। पापा से लिपट के क्या बोलता है? पापा हम भी चलेंगे। बोलता है कि नहीं? आपने कभी बोला कि अपने पिता से ऐसा? बोला होगा। एक आध बार अपना बचपन याद करके देखिए, बचपन में एक बार, दो बार, कई बार आपने भी अपने पिता से बोला होगा कि पापा हम भी चलेंगे आपके साथ। और पिता पहले तो स्ट्रिक्ट रहते हैं, माँ प्यार करती है। पिता ने देखा कि ये बच्चा बिल्कुल नहीं मान रहा है, नाक में दम किए हुए है, तो पिता ने बच्चे से कह दिया, अच्छा चलो तुम भी अपनी तैयारी कर लो, अपना भी बैग लगा लो। इतना क्या पिता के मुख से सुना, बच्चा उछल गया। अब वो जाता है, 4th 5th क्लास में तो बच्चा पढ़ता ही है, छोटा सा तो बच्चा। अब वो अपने खाने के लिए अपने स्कूल का टिफिन लेकर के आया, अपने हाथ से उसको धोया, धो करके तैयार करके फिर कपड़े से पोंछा, सुखाया, माँ के सामने जाकर के रख दिया, मेरा लंच पैक कर दो, हम भी पापा के साथ जा रहे हैं। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बच्चे बोलते हैं। फिर वो बच्चा अपनी अलमारी खोलता है जिसमें माँ की साड़ी, माँ के कपड़ों के साथ उसके कपड़े भी शामिल रहते हैं। उस शामिल कपड़ों में से वो अपनी चॉइस का 3-4 कपड़ा निकाल लेता है, पैंट निकाल लेता है, जूता निकाल लेता है, जूता पोंछ लेता है। अब बच्चे का पूरा उपयोग है कि मुझे भी जाना है, पापा के साथ जाना है, बड़ी गाड़ी में जाना है, अब मैं अपनी तैयारी कर लेता हूँ। और बच्चे ने पूरी तैयारी कर ली, कहीं से जूते निकाल लिए, कहीं से मोजे निकाल लीजिए, 2 शर्ट निकाल ली, एक जीन्स निकाल ली, उसके पास नकली घड़ी होगी हल्की वाली 30 रुपए वाली, जो शुरुआत में बच्चे को दी जाती है, क्योंकि एक दिन भी बच्चे घड़ी चला लें तो बहुत बड़ी बात है। शाम होते होते तक वो घड़ी का पूरा डिस्ट्रैक्शन हो चुका होता है। लेकिन वो घड़ी उसने पहन ली। पहनने के बाद मम्मी की अलमारी के नीचे, साड़ी के नीचे थोड़े से सिक्के पड़े थे, उसको लगा कि बाहर जाएंगे तो एक आइसक्रीम खाएंगे, तो मम्मी का एक सिक्का निकाल लिया, 2-4 निकाल लिए, नोट रखे थे तो नोट निकाल लिए। बच्चा वेल अपडेट है, तैयार हो गया है, उसने अपना बैग लगा लिया है और पापा का भी बैग लग गया। अब इंतजार है। बच्चा माँ से पूछता है, क्या पूछता है? बच्चा माँ से पूछता है, पापा कौन सी गाड़ी से जाएंगे? माँ कहती है शाम को जाएंगे 6 बजे। 6 बजे जाएंगे ना, ठीक है, तो फिर 6 बजे से पहले हम एक बार बाजार घुमाते हैं। बाजार घूम करके आता है, एक आध कोई सामान उसको लगे कि मुझे और चाहिए है, उसकी जेब में 10, 12, 15 रुपए होते हैं, उसमें से वो एक सामान खरीद करके ले आता है अपने बच्चे अपने लिए। सोचता है कि रास्ते में एक बिस्किट का पैकेट ही रख लेते हैं, तो 5 रुपए 6 रुपए का क्रैकजैक का बिस्किट का पैकेट ले आया। अपना बैग बच्चे ने पूरा पैक कर लिया। भावनाएं देखिए, एक बच्चे का उत्साह देखिए, आपके एक शब्द बोलने मात्र से। पिता ने कैसा बोला था, अच्छा तुम भी तैयारी कर लो। इतने में बच्चा कितना उछल गया, बहुत ज्यादा उछल गया। फिर धीरे से पिता को बच्चा लगता है कि पिता ने देखा कि 5:30 बज गए हैं, हमें जाना है। पिता घर नहीं आए, नौकर के हाथ से सीधे स्टेशन में अपनी अटैची बुलवा ली और बच्चा इंतजार करता रहा कि पापा अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, और पिता नहीं आए। पिता ने ट्रेन पकड़ी, 6 बजे चले गए, 7 बज गए, 6:30 बज गए, तो बच्चा माँ को हल्कान करके पूछता है, पापा कहाँ है? पापा बेटा आ रहे हैं। नहीं, पापा चले गए क्योंकि पापा की अटैची नहीं दिख रही है। होता है कि नहीं? होता है, पापा की अटैची नहीं दिख रही है। अब 20 मिनट बाद ही बच्चे का चेहरा उतरता है, फिर वो रोता है। रोने के बाद बच्चे को माँ आधे घंटे बाद तक समझाती है, फिर उसको 10 रुपए और देती है, फिर 4 पुच्ची देती है, फिर प्यार करती है। फिर माँ समझती है कि पिता जहां जा रहे थे वहां बच्चे को नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन आपने एक बार छोटे से बच्चे से झूठा कमिटमेंट कर दिया और झूठे कमिटमेंट को बच्चे ने सच समझ लिया। फिर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आपने अपने बच्चे की इस इमोशंस से खेला। बच्चा दूसरी बार फिर तैयार हो गया, फिर झूठा। छोटे से बच्चे होते हैं ना, उनको डांटने में, रुलाने में और पुचकारने में ज्यादा समय नहीं लगता। सॉरी, पापा ने एक बार आते साथ सॉरी बोल दिया, पापा वहां से आए, खिलौने लेकर के आए, एक फुग्गे का पैकेट दे दिया, बच्चा खुश, भूल गया किस दर्द को, किस झूठ को हमने जिया। लेकिन बच्चे के मन के अंदर आपकी छवि बिगड़ती है, छवि बिगड़ती है। बच्चा समझता है कि पापा हमसे झूठ बोलते हैं। अब यही बच्चे जब धीरे धीरे करके बड़ा होना शुरू होते हैं और हम इस तरीके के झूठे कमिटमेंट थोड़ी थोड़ी बातों पर करते हैं, अच्छा देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, इन बच्चों में जो अंदर एक भावना भर गई कि मेरे पापा अधर्मी भी हैं और झूठे भी हैं। आप कभी सोचिएगा, क्या आपके बच्चों के मन के अंदर आपको लेकर के ऐसी छवि तो नहीं बन गई है? बन गई है कि नहीं? अभी हाँ नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपने अपने बच्चे से इस स्तर का छोटा छोटा झूठ जिंदगी में कई बार बोला है। और जो लोग आज पिता हैं, वो पिता की उम्र में बताइए, क्या आपको अपने पिता की बातों पर भरोसा है? पिता की बात पे भरोसा? बब्बा कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी नजरों में आपके पिता झूठे हैं, आपकी नजरों में आपके पिता अधर्मी है। अब पीछे से आवाज फिर शुरू हुई, हर मां का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। फिर एक